नमस्कार दोस्तों, बजट की तैयारी शुरू हो गई है और हमें संकेत मिलने लग गए हैं। यह देखिए, आज के पेपर में मोदी जी ने यह साफ-साफ कर दिया है कि वह आने वाले बजट में फार्म सेक्टर को और डिफेंस सेक्टर को मजबूत करेंगे, इसमें पैसा लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो यूपीएल, KSCL, कावेरी सीड्स कंपनी, धानुका एग्रीटेक, कोरोमंडल इंटरनेशनल एंड PI इंडस्ट्रीज। इन 5 स्टॉक में बजट के अनुसार जैसा हमें अनुमान होता है, गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, बूस्ट करेगी इन सेक्टरों को। तो आप या हम कौन सा स्टॉक लें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, वो देखते हैं। यूपीएल में आप देखेंगे 500-600 रुपए के बाद गिरावट आई और यहाँ 490-480 के आसपास ये सपोर्ट लिया, इसने ऊपर गया, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट लेके अब 506 पे चल रहा है। यहाँ पे स्टॉक की स्प्लिट भी हुआ था, तो हम ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ फंड लगाएगी इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, तो ये शेयर यहाँ सपोर्टिंग लेवल पे अभी आगे की तरफ मूव करेगा। तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद है कावेरी सीड्स में भी काफी गिरावट आई। ये 1172 से गिरता हुआ 810 तक, 800 के लेवल तक इसने छुआ। अब वहीं पर ये 876 पे चल रहा है। तो भारी गिरावट आने के बाद अब बजट में अच्छी न्यूज आने के संकेत मिल रहे हैं, जिसके कारण ये इस स्टॉक को ऊपर जाने का मौका मिल सकता है। तो हम लोग अच्छे लेवल पर इसको बाय कर सकते हैं। ये यहाँ से आगे की तरफ मूवमेंट कर सकेगा, तो आप इस पर भी नजर बनाए रखिए। उसके बाद है धानुका एग्रीटेक। ये भी स्टॉक 1800 से नीचे गिरा और ये लास्ट 1400 तक इसने सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरता रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर ये वॉल्यूम भी आया था नवंबर में, लेकिन ये उस वॉल्यूम को तोड़कर नीचे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर कहीं बाइंग में वॉल्यूम मिलता है, वॉल्यूम आता है, तो हम उसको आके सोच सकते हैं लेने के लिए। चौथा कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये ट्रेंडिंग स्टॉक लग रहा है, इसने हायर हाई बना रहा है, वॉल्यूम भी इसने दिया यहाँ पर और उस वॉल्यूम के ऊपर ये टिका हुआ है। तो हम इस स्टॉक को अच्छा पॉजिटिव है, ये आप इसे ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, मैं अपना सिर्फ राय दे रहा हूँ एजुकेशन के पर्पस पे। गवर्नमेंट की नीतियों को आगे देखते हुए आपको सुझाव दे रहा हूँ, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। और मेरे व्यू अगर अच्छे लगे तो जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। ये स्टॉक मुझे लगता है लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है। ये कंटिन्यू उसने बाकी के शेयर ऊपर से नीचे गिरते आए, ये देखेंगे यूपीएल नीचे गिरा, कावेरी सीड नीचे गिरा, धानु का ऊपर नहीं उठ पा रहा है, लेकिन कोरोमंडल को देखिए, इसने तो ये चाल कितनी मस्त चली इसने। और यहाँ वॉल्यूम भी दिया है इसने, इस वॉल्यूम को भी क्रॉस किया इसने फ्रेश, इसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, तो ये आप आगे जा सकता है। इस पैसा इसको देख अपने हिसाब से पैसा लगाइए।
पीआई इंडस्ट्री, ये 4700 के आसपास से नीचे आता रहा। यहाँ वॉल्यूम भी आया, लेकिन उसने वॉल्यूम को नीचे भी वॉल्यूम को तोड़ दिया और नीचे चल रहा है। अब हम वेट करेंगे, यहाँ कोई कोई कैंडल अच्छी सी बने, उसमें वॉल्यूम हो और उसके ऊपर वो जाए, तो हम आगे पैसा लगा सकते हैं बाई के लिए। इसको मैं, मेरे हिसाब से अभी नेगेटिव ही है। बाकी गवर्नमेंट के किस सेक्टर में कैसे क्या करता है, उसके हिसाब से हम फंड लगाएंगे अपना। तो आप देखिए, ये आने वाले बजट में इन 5 स्टॉक पे जरूर नजर बनाए रखिएगा। यूपीएल, कावेरी, धानुका, कोरोमंडल और पीआई इंडस्ट्री। जैसे कि मोदी जी ने बताया कि वो बजट में अपने डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए फंड लगाएंगे, तो हम भी उन्हीं उन्हीं के कदमों की और कदमों की आहट को सुनते हुए अपना पैसा मार्केट में लगाने के लिए सोचेंगे। जैसे कि डिफेंस सेक्टर का बोला, तो मैंने ये 4 सेक्टर निकाले, 4 स्टॉक निकाले। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक हॉल, बीडीएल, मैजडॉक और जीआरएससी। आप इन चारों स्टॉक में ध्यान से देखेंगे तो एक ही पैटर्न बनता नजर आ रहा है। ये हॉल का लेते हैं, इस हिंदुस्तान ऑर्गेनिक वाले में। यहाँ इधर कंसोलिडेट हुआ ऊपर, इधर से अब ये वापस जा रहा है ऊपर की तरफ। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं, तो ये इस तरह से मूव करेगा और आगे के लिए 4700 तक हम इसे ले सकते हैं। इसी तरह से बीडीएल ने भी यहाँ पे लो बनाया 880 के आसपास का, और अभी चल रहा है 1100 रुपये। यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न लाइन ड्रॉ करके देखिए, सेम यहीं से रिवर्स होगा ये। आते हैं नेस्डॉक में। नेस्डॉक भी वही सेम पैटर्न बना रहा हुआ है, इधर ही कंसोलिडेट हुआ, सपोर्ट लिया, अभी आगे चल रहा है। यहाँ से भी आप इस तरह से फिर भी आगे देखेंगे। सेम GSRAC, यहाँ पर भी यहाँ इधर 1300 के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, अब वहीं पर स्टॉक चल रहा है आज। और यहाँ से यही ट्रेंड लाइन सेम उसी डायरेक्शन में मूव करती रही, और आप देखेंगे ये स्टॉक आगे की तरफ मूव होगा। तो मेरी यही राय है, आपको सुझाव यही देता हूँ कि आप इन 4 स्टॉक पर नज़र बनाए रखिए, और जहाँ आपको मौका लगे अपने फिक्स रिवार्ड के हिसाब से पैसा लगाइए और पैसा बनाइए। देखिए, ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जो यूपीएल, KSCL, कावेरी सीड्स कंपनी, धानुका एग्रीटेक, कोरोमंडल इंटरनेशनल एंड पीआई इंडस्ट्रीज। इन 5 स्टॉक में बजट के अनुसार जैसा हमें अनुमान होता है, गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, बूस्ट करेगी इन सेक्टरों को, तो आप या हम कौन सा स्टॉक लें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, वो देखते हैं। यूपीएल में आप देखेंगे 500-600 रुपए के बाद गिरावट आई, और यहाँ 490-480 के आसपास ये सपोर्ट लिया इसने, ऊपर गया, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट लेके अब 506 पे चल रहा है। यहाँ पे स्टॉक की स्प्लिट भी हुआ था, तो हम ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ फंड लगाएगी इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, तो ये शेयर यहाँ सपोर्टिंग लेवल पे अभी आगे की तरफ मूव करेगा। तो आप इसको भी देख सकते हैं।
इसके बाद है कावेरी सीड्स। कावेरी सीड्स में भी काफी गिरावट आई। ये 1172 से गिरता हुआ 810 तक, 800 के लेवल तक इसने छुआ। अब वहीं पर ये 876 पे चल रहा है। तो भारी गिरावट आने के बाद अब बजट में अच्छी न्यूज आने के संकेत मिल रहे हैं, जिसके कारण ये इस स्टॉक को ऊपर जाने का मौका मिल सकता है। तो हम लोग अच्छे लेवल पर इसको बाय कर सकते हैं। ये यहाँ से आगे की तरफ मूवमेंट कर सकेगा, तो आप इस पर भी नजर बनाए रखिए। उसके बाद है धानुका एग्रीटेक। ये भी स्टॉक 1900 1800 से नीचे गिरा और ये लास्ट 1400 तक उसने सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरता रहा। आप देखेंगे यहाँ पर ये वॉल्यूम भी आया था नवंबर में, लेकिन ये उस वॉल्यूम को तोड़कर नीचे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर कहीं बाइंग में वॉल्यूम मिलता है, वॉल्यूम आता है, तो हम उसको आके सोच सकते हैं लेने के लिए। तीसरा है, सॉरी चौथा, कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये ट्रेंडिंग स्टॉक लग रहा है। इसने हायर हाई बना रहा है, वॉल्यूम भी इसने दिया यहाँ पर, और उस वॉल्यूम के ऊपर ये टिका हुआ है। तो हम इस स्टॉक को अच्छा, पॉजिटिव है ये, आप इसे ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। मैं अपना सिर्फ राय दे रहा हूँ एजुकेशन के पर्पस पे, गवर्नमेंट की नीतियों को आगे देखते हुए आपको सुझाव दे रहा हूँ। तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, और मेरे व्यू अगर अच्छे लगे तो जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। ये स्टॉक मुझे लगता है लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है। ये कंटिन्यू उसने बाकी के शेयर ऊपर से नीचे गिरते आए, ये देखेंगे यूपीएल नीचे गिरा, कावेरी सीड नीचे गिरा, धानु का ऊपर नहीं उठ पा रहा है, लेकिन कोरोमंडल को देखिए, इसने तो ये चाल कितनी मस्त चली इसने, और यहाँ वॉल्यूम भी दिया है इसने, इस वॉल्यूम को भी क्रॉस किया इसने फ्रेश, इसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। तो ये आप आगे जा सकता है। इसे पैसा, इसको देख अपने हिसाब से पैसा लगाइए। पीआई इंडस्ट्री, ये 4700 के आसपास से नीचे आता रहा। यहाँ वॉल्यूम भी आया, लेकिन उसने वॉल्यूम को नीचे भी, वॉल्यूम को तोड़ दिया और नीचे चल रहा है। अब हम वेट करेंगे, यहाँ कोई कोई कैंडल अच्छी सी बने, उसमें वॉल्यूम हो और उसके ऊपर वो जाए, तो हम आगे पैसा लगा सकते हैं बाई के लिए। इसको मैं, मेरे हिसाब से अभी नेगेटिव ही है। बाकी गवर्नमेंट के किस सेक्टर में कैसे क्या करता है, उसके हिसाब से हम फंड लगाएंगे अपना। तो आप देखिए, ये आने वाले बजट में इन 5 स्टॉक पे जरूर नजर बनाए रखिएगा। यूपीएल, कावेरी, धानुका, कोरोमंडल और पीआई इंडस्ट्री।